कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दोस्त अंबर आपकी फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 हॉट FM 105 के स्टूडियो से बराह रास्त सुनते हैं। हर दफा की तरह एक नए ब्रांड और उसकी कामयाबी के सफर अंबर आपके साथ हाजिर है। आप भी हमारे साथ इस शो में शामिल रह सकते हैं। 8282 पर मैसेज भी कर सकते हैं और मैसेज करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आप हमें अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखें और 8282 पर सेंड कर दीजिए। कॉल भी कर सकते हैं 111-000-105 पर। हर दफा की तरह एक नए ब्रांड और उसकी कामयाबी के सफर को जानने के लिए हम आपको इस शो में सुनने की आप कोशिश करते हैं। हम इस शो में रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाले वो तमाम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स आप बहुत ही आराम से अपने शौक और अपनी पसंद के लिहाज से अपने करीबी मॉल, सुपर स्टोर, किराना स्टोर, मोहल्ला स्टोर से जाकर खरीद लेते हैं। और आप कभी ये सोचते भी नहीं कि ये तमाम ब्रांड्स जो आप इतने आराम से खरीदते हैं वो किस तरह आप तक पहुंचते हैं। लोग किस तरह इतनी मेहनत करते हैं और ये अच्छे और खूबसूरत और मजेदार ब्रांड्स आपको तैयार करके देते हैं। अच्छी अच्छी पैकिंग्स उसकी बनाते हैं, टीवी पर मुख्तलिफ इश्तिहारात आप देखते हैं और आपको इंटाइस करने की कोशिश करते हैं कंपनीज, और फिर आप मजबूर होते हैं कि आप जाते हैं सुपरमार्केट्स में और जाके अपना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं अपनी मर्जी से। आजकल खाना पीना, सोना, घूमना फिरना, हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। इसी तरह इंसान अपने जायके का मोहताज है। इसके लिए हम मुख्तलिफ इक़साम के खाने बनाते भी हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते भी हैं और घर में भी मुख्तलिफ तरकीबों को ट्राई करते हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं कोविड-19 की वजह से और कहा गया है कि आप अपने घरों पे रहिए और घर में ही अच्छे अच्छे खाने खाइए। तो लोग अपने घरों में मुख्तलिफ खानों के ब्रांड्स के खाने की डिशेस घर में ही पका रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे एशियाई खत्ते में लोग खाने पीने के खासे शौकीन हैं। रवायती खानों में गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। गोश्त से तरह तरह की मजेदार डिशेस भी बनाई और खाई जाती हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, लैम्ब, चिकन और इस तरह की तमाम चीजें खाई जाती हैं बहुत शौक से। सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, इन तमाम चीजों की खासी मिकदार है और अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए हमें इन तमाम चीजों को बराबर मुनासिब मिकदार में लेना बहुत जरूरी होता है। लिसनर्स, सामीन, अब सवाल आता है कि आप ये गोश्त, चिकन, मछली आप खरीदते कहाँ से हैं? कितना साफ और ताजा गोश्त आप खरीदते हैं?
और आपको उसकी कितनी पहचान है कि ये गोश्त ताज़ा है कि नहीं, या दुकानदार आपको बेवकूफ़ बना के आपको कोई भी चीज़ बेच देता है और आप खरीद के घर ले आते हैं. मार्केट में जो मीट मार्केट्स हैं जो आपको हर जगह नजर आती हैं, हर मोहल्ले, हर गली, हर स्टोर में एक मीट मार्केट मौजूद है. मुख्तलिफ दुकानें वहां मौजूद है जहां पर जाने के लिए आपको 10 दफा सोचना पड़ता है, जिधर हाइजीन का बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है. वहां पर हम गोश्त खरीद भी रहे होते हैं और बहुत दफा तो ऐसा भी देखा गया है कि साथ में मुख्तलिफ किस्म की बिल्लियां, जानवर भी वहां पर वही गोश्त खा भी रही होती हैं. तो इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम किस किस्म का गोश्त खरीद रहे हैं. लेकिन मुख्तलिफ ब्रांड्स हमारे साथ मार्केट में नजर आए और उन्होंने साफ सुथरा और फ्रेश मीट जो है डिफरेंट अच्छी दुकानों पे आप डिफरेंट उसके मार्ट्स बनाए और आपको अच्छा और फ्रेश मीट और अच्छी और हाइजीन पैकिंग में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बिजनेस में अगर हम मार्केट में एक नजर दोहराएं तो बहुत सारे हमें डिफरेंट ब्रांड्स नजर आते हैं जो कि अच्छी और उम्दा पैकिंग में आप तक वो प्रोडक्ट होम डिलीवरी भी करा रहे हैं, और अगर आप उसकी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें तो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. जी, आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गोश्त भी अब ब्रांडेड फॉर्म में मिलना शुरू हो गया. जी हाँ, बिल्कुल, गोश्त भी अब ब्रांडेड फॉर्म में आप तक आराम से मिल जाता है और इस बिजनेस में कुछ पायनियर्स लोग मौजूद हैं जिन्होंने ताज़ा और साफ सुथरा गोश्त आपको साफ सुथरी पैकिंग में भी प्रोवाइड किया है. जी हाँ, बिल्कुल, आज हम अपने शो में बात करेंगे मीट वन के बारे में. आप बहुत अरसे से इस मार्केट में मीट वन का नाम सुन रहे हैं. ये पायनियर्स हैं जिन्होंने अच्छी और साफ सुथरी पैकिंग में लाकर बताया कि आप गोश्त अच्छे तरीके से भी खरीद सकते हैं, फ्रेश और ताज़ा गोश्त भी खरीद सकते हैं. इसीलिए कि आज हमने अपने स्टूडियो में महमूद खुर्रम है, ही इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फ्रॉम मीट वन एंड खास अल सहीर कॉरपोरेशन. ये हमारे साथ अभी ब्रेक के बाद हमारे साथ लाइन पर होंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इनके पास ये आइडिया आया. लिसनर्स, आप हमारे साथ ही रहेगा, स्टे ट्यून्ड विद अस. एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं. We will be right back after this short commercial break. समुंदर पार पाकिस्तानी अपनी खुशियों के लिए करते हैं UBL तेज रफ्तार पर भरोसा. दुनिया भर से भेजी गई रकूम अपने UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरानदाजी रोजाना एक मोटरसाइकिल के साथ साथ एक बम्पर प्राइज 1300 सीसी कार जीतने का मौका पाएं. आज ही अपनी करीबी UBL ब्रांच या ओमनी दुकान में CNIC दिखाकर UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं. भेजी गई रकूम को UBL की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस, ATMs और 35,000 से ज्यादा ओमनी दुकानों से बआसानी हासिल करें. UBL तेज रफ्तार, खुशियों की तेज रफ्तार मुंतकली. मजीद तफसीलात के लिए 111-825-888 पर कॉल करें. UBL, where you come first. शराइत और ज़वाबित लागू है. जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई. कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना सिर्फ घर पे ठहरने या घर से निकलने का सवाल है. अपने आप को और अपने अजीजों को महफूज रखने के लिए पूरी कोशिश करें कि घर से ना निकलें. अगर निकलना पड़े तो और लोगों से 3 फीट यानी 1 मीटर का फासला रखें. यही कोरोना को रोकने का तरीका है. दुनिया भर से भेजी गई रकूम अपने UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरानदाजी रोजाना एक मोटरसाइकिल के साथ एक बम्पर प्राइज 1300 सीसी कार जीतने का मौका पाएं. आज ही अपनी करीबी UBL ब्रांच या ओमनी दुकान में CNIC दिखाकर UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं. मजीद तफसीलात के लिए 111-825-888 पर कॉल करें. UBL, where you come first. शराइत और ज़वाबित लागू है. We are coming with the world of brands, where you will know what you want, what you are, and indeed what you feel for brand, or be the customer of your own.
अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह सुनते हैं 10 से 11। आप हमारे साथ इस शो में शामिल भी रह सकते हैं। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। मैसेज करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, मैसेज हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज दीजिए और आप हमें 8282 पर सेंड कर दीजिए। लिसनर्स, आज हमने अपने इस शो में मीट वन को इनवाइट किया है। मीट वन को कौन नहीं जानता? दे आर द पायनियर्स इन दिस बिजनेस, जिन्होंने गोश्त को, मीट को आप तक साफ सुथरे पैकिंग और अच्छे आउटलेट्स में आप तक प्रोवाइड किया है। इसलिए आज हमारे साथ लाइन पे महमूद खुर्रम, ही इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फ्रॉम द मीट वन अल सहीर कॉर्पोरेशन, हमारे साथ लाइन पर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतना डिफरेंट सा आइडिया किस तरह आपके पास आया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, कैसे हैं आप? हमारे साथ लाइन पर हैं। वालेकुम अस्सलाम जी अंबर, मैं इस वक्त आपके साथ लाइन पर हूँ। आप मुझे सही से सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सही तरह से जी। खुर्रम, हम हर बुध को ये शो करते हैं ब्रांड्स अनलिमिटेड के नाम से, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मीट वन जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि यार हम बहुत एक साफ सुथरा और एक अच्छा सा गोश्त खरीदने में आराम से ले सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरे ब्रेन चाइल्ड के पीछे कौन लोग थे, किन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया। और मीट यूजली एक आम गोश्त वाले की दुकान पे मिलता है, लेकिन ये बहुत एक यूनिक सा आइडिया था जो आपने लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो इसके बारे में प्लीज बताइए थोड़ा सा। जी अंबर, आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारे जो सीईओ साहब हैं कामरान अहमद खलीली, उन्होंने जीसीसी कंट्रीज यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, कतर वगैरह में अपनी मीट की एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। एंड ही वाज रियली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी कि वहां पे किस तरीके से अपने कस्टमर्स को और अपने अवाम को और लोगों को कितना म्यारी और अच्छा गोश्त खाने को दिया जाता है, कि उसकी क्या क्या हाइजीनिक कंडीशन चेक की जाती हैं, उनकी क्या शराइत उन पर लागू होती हैं, और हमने कैसे ज़िबाह करना होता है और किन किन चीजों का ख्याल करते हुए उनको ताजा गोश्त मुहैया करना होता है। 2 साल के सफर के बाद उन्होंने सोचा कि यार अगर हम ये काम बाहर के मुल्कों के लोगों के लिए कर सकते हैं तो यही काम हम अब पाकिस्तानी भाइयों के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो उसके 2 साल के बाद 2012 में हमने अपना पहला मीट वन का आउटलेट कराची में खोला, जिसके पीछे मसला नजर या जो कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम अपने पाकिस्तान के लोगों को वही मियारी गोश्त उसी सफाई के साथ और उसी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के साथ अपने लोगों तक, अपनी आवाम तक कैसे पहुंचा सके। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था कामरान अहमद खलीली साहब का, जो हमारे सीईओ भी हैं। और हमने अपना पहला शमशीर के ऊपर BHA में अपना एक आउटलेट खोला। खुशी की बात ये हुई कि हमारे लोगों ने, पाकिस्तानी लोगों ने हमें वैसे ही पजीराई दी और हम इसके बाद एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे स्टोर खोलने में कामयाब हो गए। और इसके बाद फिर हम कराची के बाद हमने अपना स्टोर खोले लाहौर में और फिर इस्लामाबाद में। यानी कि इस तरीके से हम अपने जो क्वालिटी के स्टोर्स हैं और क्वालिटीज के ऊपर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ऑपरेशनल है। जी, तो इस वक्त मतलब मीट वन जो है वो 3 सिटीज के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे। ओके। अच्छा, जब आपने मीट वन खोलने की एक आइडिया आया आपके दिमाग में, तो आप किन लोगों को केटर करना चाहते थे? क्या जहन में था कि कौन टारगेट मार्केट हो सकती है? जाहिर है जो लोग अपने सामने गोश्त खरीदते हैं अपनी मोहल्ला की मार्केट से, डिफरेंट जगहों से, तो आपने क्यों सोचा कि लोग वहां से छोड़कर मीट वन से खरीदना चाहेंगे? तो टारगेट मार्केट क्या थी, मतलब जहन में क्या था कि कौन कस्टमर्स हो सकते हैं? जी, अब इसका जवाब थोड़ा सा मैं गहराई में ये बिजनेस टर्म्स में ऐसे देना चाहूंगा कि इस क्वालिटी के लिए वही जो पीछे बैकग्राउंड में तो वो चीज थी कि हम अपना अच्छा गोश्त अपने लोगों को यहाँ पे मुहैया कर सकें ताकि उनको वो दें। लेकिन इस तमाम चीजों के पीछे कॉस्ट इनकर हो रही थी, यानी कि जानवर की खरीदारी से लेकर, क्योंकि हमारा पूरा एक स्टाफ है जो जानवरों की खरीदारी में इस काम के अंदर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो हर जानवर को चेक करता है और हमारे उस दिए हुए म्यार के मुताबिक जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का म्यार है उस पर एक जानवर खरीदता हो, चाहे वो मटन हो या बीफ हो। इस तरीके से हम उसे जब खरीदते हैं तो देयर इज अ कॉस्ट इनकर्ड इन दैट, जिसकी वजह से हम हर जानवर नहीं खरीद सकते
और हर क्या कहते हैं उस गांव में नहीं या उस मंडी से नहीं ले सकते जहां पे गैर मेयारी गोश्त वहां पे गैर मेयारी जानवर पाया जाता है। तो जब उस प्रोसेस जी प्लीज बोलिए। जी उसके अंदर एक कॉस्ट इनकर होती है। फिर हम आपने देखा होगा यहाँ पे मोहल्ले की दुकानों पे एक कहते हैं ना कि 2-3 चीजें घर वालों की बड़ी फिक्स होती हैं। एक कसाई बड़ा फिक्स होता है, एक किसी का नाई बड़ा फिक्स होता है, या किसी का दर्जी बड़ा फिक्स होता है। और ये हमारे यहाँ बड़ी एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि गांव जो घर का बड़ा होता है वो जाता है, या घर की वालदा है वो जाती हैं खास गोश्त वाले के पास, उसे कहती है कि मुझे ये काट दो और मुझे वो काट दो, ये मुझे इसका गोश्त निकाल दो और मेरी पसंद का ऐसा गोश्त निकाल दो। बड़ी कस्टमाइज किस्म की सर्विसेज भी दे रहा होता है उन तमाम अपने ग्राहकों को। उसके साथ साथ लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस हमारा सारा माशरा इसको जानता है कि जो गोश्त की दुकानें होती हैं वहां पे मक्खियों क्या हाल होता है, वहां पे गंदगी कैसी हो रही होती है। नोबडी श्योर कि ज़िबा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया है। नोबडी श्योर कि जहां पे ज़िबा किया गया है वहां पे कितनी सफाई का ख्याल रखा गया है। नोबडी श्योर कि जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया है तब उसका क्या ख्याल रखा गया है। नोबडी श्योर कि जैसे तक आलात इसके अंदर इनकी छुरियां और बाकी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं उसका क्या मेयार है। नोबडी श्योर यार इसको जिस जानवर को पाला गया था उस वक्त कौन सी चीजें इस्तेमाल की गई थी। यानी कि बस वो गोश्त के सामने होता है, वो उसको काट के दे देते हैं और उसके बाद उसको पैक करके दे देते हैं। तो पीछे हमारी ये चीज थी कि व्हाई नॉट वी सप्लाई ऑल दो स्टैंडर्ड्स और उन चीजों का ख्याल रखा जाए। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए कॉस्ट इनकर होती थी। तो वो क्लास जो बिल्कुल ही हमारे लिए वो लोग रियली इंटरेस्टेड कि जो अपने घर वालों को, अपने आप को और अपने बच्चों को एक क्वालिटी मीट देना चाहते हैं विद द कॉन्फिडेंस कि यार ये जो चीज हम लेके जा रहे हैं ये सेहतमंद जानवर से हलाल तरीके से ज़िबा करके हिफाज़त सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए और हमारे सामने इसको जो हमारे ऐसे हमारी आउटलेट्स हैं जहाँ पर अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे होते हैं वहाँ पे हमारा ये होता है कि हमारे हर कस्टमर को हम वाव सर्विसेज दे सको, उसका जो एक्सपीरियंस हो वाव एक्सपीरियंस हो कि वाह क्या बात है इस गोश्त की। और मैंने तो कई लोगों को जिनको नहीं पता था जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वहाँ पे तोहफे के तौर पे भेजा था और भी मेरी कजन मुझे कहने लगी कि भाजी किससे इतना अच्छा खूबसूरत गोश्त लग रहा है जो चाहता है तो मैं शोकेस में सजा लूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल खुरम, जब हम यहाँ पे गोश्त लेने जाते हैं, खैर सारे घर के कुछ लोग फिक्स होते हैं जिन्होंने ही गोश्त जाके खरीदना होता है। तो अगर कोई मुझे कह दे कि जाके आप नॉर्मल मार्केट से गोश्त खरीद लो तो मैं 10 दफा सोचती हूँ कि यार वहाँ स्मेल आएगी और यहाँ अनहाइजीन चीज होगी, हर वहीं पर ही ज़बा किया जा रहा होगा और वहीं पर ही आपको गोश्त बिक रहा होगा। और यकीनन अगर हम मीट वन या कोई अच्छी इसी तरह मार्ट्स में जाने की बात करते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता। यकीनन प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप क्या समझते हैं कि लोग जो गोश्त की आम दुकान है और आपकी प्राइसेस में कुछ डिफरेंस होता है तो लोग क्या उसको बॉदर करते हैं? लोग प्राइस उनको बॉदर करती है या नहीं करती? जी बिल्कुल, हमारी कंसीडर किया रहता है कि हम बहुत महंगे हैं, लेकिन हम जब थोड़ा सा हमारा कस्टमर उसको समझता है तो उनको एहसास होता है कि हम शायद इतने महंगे, शायद नहीं यकीनन हम इतने महंगे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि नंबर एक तो जो सफाई के असूलों को और म्यार को मुरतब रखा जाता है उसके लिहाज से आपको कॉन्फिडेंस है और हम श्योरिटी देते हैं कि जनाब ये तमाम इसमें स्टेप्स इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी चीज है कि हम वजन करते हैं गोश्त की सफाई के बाद, और आपको पता है कि जब हम गोश्त की सफाई करते हैं तो उसमें से 10 से 12 समटाइम 15% वेटेज निकल जाती है। यानी कि अगर हम आम मार्केट से 1000 रुपए का गोश्त को शख्स दे रहा होता है उसके बाद उसकी सफाई करा रहा होता है तो वो बाद में 850 या 900 ग्राम सिर्फ बाकी रह जाता है। लेकिन हम वजन करते हैं उसको सफाई के बाद, तो आप समझ लीजिए कि 100 से लेकर 150 रुपए का फर्क उसे वैसे ही मिल जाता है जिसको वो बेनिफिट होता है। और तीसरी चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर वो होलसम, वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड और वो तमाम हलाल श्योरिटी। मैं आपको सिर्फ हलाल श्योरिटी में मैंने 2-3 दफा बातें कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे जो स्लॉटर हाउस है उसमें कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती जब तक कि वो खास पूल से वो नहीं गुजरे। उसको एक खास एंटीसेप्टिक पानी से ट्रीट किया गया होता है। यानी कि उसके जहां तक हम उसका ख्याल करते हैं उस गाड़ी का जो उस प्रेमिसेस में हमारे स्लॉटर हाउस में दाखिल हो रही होती है, फिर हर जानवर जो मार्ग उसमें एंटर हो रहा था उसकी स्पेशल प्रोसेस है कि सारे जानवर एकदम अंदर नहीं आते। एक तरीके से उनकी कैट वॉक हो रही होती है, खास प्रोसेस में गुजारा जा रहा होता है और वहां से वेटरनरी डॉक्टर्स खड़े हुए होते हैं जो उनको चेक कर रहे होते हैं और उसी वक्त ही पहला फिल्टर का प्रोसेस हो जाता है अगर कोई जानवर एज पर द डॉक्टर्स वो स्टैंडर्ड पे ना होता है। जब उस कैट वॉक से आगे निकलते हैं देन ईच एंड एवरी एनिमल इज इंडिविजुअली चेक्ड बाय द वेटरनरी डॉक्टर्स, वहां पर मौजूद होते हैं। जब उसे ओके कर देते हैं, उसके सैंपल भी हो जाते हैं, लेबोरेटरी की टेस्ट हो जाती है, उसकी सॉर्टिंग शुरू होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में वो हैं जो कि 100% हलाल तरीके से स्लॉटर करते हैं, इंसान उसको ज़िबा करते हैं और एक मुफ्ती साहब वहां पे खड़े होते हैं। हम किसी मशीन के जरिए तकदीर नहीं पढ़ते हैं, एक इंसान जो ज़िबा कर रहा होता है उसकी तकदीर पढ़ रहा होता है और उस वक्त तक हम उस जानवर को जब तक मुकम्मल तौर पे उसके अंदर से खून निकल नहीं जाता तो एक शरीयत के मुताबिक है और उसका दिल रुकना या वो ठंडा नहीं हो जाता जिसे आम जुबान में कहा जाता है, उस वक्त तक हम उसको उसकी जगह से नहीं हिलाते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर खून के निकल जाने का इंतजार करते हैं। जब वो मुकम्मल तौर पर खून निकल जाता है उसकी फौरन ऐसी सफाई शुरू हो जाती है, उसकी खाल उतारने का प्रोसेस हो या उसकी खाल उतारने का प्रोसेस हो या उसकी आगे हिस्से बनाने का प्रोसेस हो, वहां पर फिर एक जनाब वेटरनरी डॉक्टर साहब खड़े हुए होते हैं who takes a sample for each and every animal और उसको लेबोरेटरी में भिजवाते हैं और उसको चेक करते हैं और उसको सैंपल लिया जाता है और उसको हम अपने उसमें रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद जब वो उसे ओके कर देता है तो वो चिल्लर में उतनी देर में जा चुका होता है और वहां पे हम उसे मार्किंग करते हैं। अब देखिए ना, वो क्वालिटी गोश्त यहाँ से जो दुबई के अंदर या सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट की मार्केट में, कुवैत में, कतर में जा रहा होता है, उसी मेयार का गोश्त बल्कि समझा मुझे ज्यादा बेहतर मेयार का गोश्त भी हम यहाँ पे अपने पाकिस्तानी भाइयों को दे रहे होते हैं। तो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में भी आपकी आउटलेट्स मौजूद है? वहां पे हमारी की दुबई में हमारी एक आउटलेट तो अवेलेबल है विच इज ऑपरेटेड बाय द वर्ल्ड ऑफ मीट वन, लेकिन वहां उसे ऑपरेट नहीं करते बल्कि हमारे पार्टनर्स हैं दूसरे उनको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। लेकिन वहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वहां पे जैसे लुलू है या दूसरे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और हम उनको डायरेक्ट सप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, ये खास क्या चीज है खुरम? मैंने देखा कि मीट वन एंड खास कोई अलग ब्रांड है या मीट वन का ही कोई हिस्सा है? जी जी, जैसे टियर 1 के लिए जैसे हम जिक्र करते हैं कि एक क्लास मार्केट जिसको हम आम लोगों की जुबान में बात कर लेते हैं, उसके लिए तो हमने कर दिया कि यार बहुत खूबसूरत शेल्फों में लगा हुआ गोश्त है। हमने कहा अगर हम ये कर सकते हैं तो हम सेकंड टियर का भी लोगों का हक बनता है कि हम उनको भी अच्छा गोश्त रखें। हमने सिर्फ उसमें ये तब्दीली की कि जनाब वो कॉस्ट जो लाइव बुचरी में जो हमें पहले पैकेट बनाने में और चीजों को इस तरह सारा अरेंज करने में गोश्त काटने होती थी, उसको हमने थोड़ी सी कॉस्ट को सेव करके उसको लाइव बुचरी में कन्वर्ट कर दिया। कहने के बाद गोश्त बगैर कटे पड़ा हुआ होता है और जिससे ग्राहक वहां पे आता है और उसको उसके लिहाज से एक कसाई काट के दे रहा होता है, तो उसकी जो कॉस्ट सेविंग होती है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया उसकी रिटेल प्राइस के अंदर, उसकी प्राइस को कम किया और वो प्राइस हमने ट्रांसफर की टू आवर कस्टमर्स। तो खास भी हमारा ही एक सेकंड ईयर ब्रांड है जो कि बेसिकली एक बी क्लास या कम महंगे गोश्त को दे रहा होता है हमारी सेकंड ईयर कस्टमर्स के लिए। तो हम ये गोश्त जो है उसी मीट वन के आउटलेट से हासिल कर सकते हैं या इसकी कोई और आउटलेट्स हैं? ये जो खास है उसकी अलग आउटलेट्स है। अच्छा, वो खास के नाम से ही है? वो खास के नाम से। ओके, वेरी नाइस। आप मीट वन किस तरह इंश्योर करता है कि वो वेयर हाउस से फ्रेश मीट की सप्लाई अपने आउटलेट्स तक पहुंचाए? मेरे ख्याल से शायद कराची में मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कभी इम्कान है इसके ऊपर कि शायद हमारी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक चिलिंग ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है फॉर द मीट। हमारी एविटार पे अगर जो बाहर जा रहा होता है जिस तरह एक स्पेशल फ्रीजर्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर, वैसी ही रैंस हमारे पास अपनी अवेलेबल है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो इंतजाम है वो भी हमारे पास मौजूद है और वो उन्हीं टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए गोश्त को जिसमें हर कारकस यानी कि हर पीस जो पीस जो होता है वो खास कपड़े में लिपटा हुआ होता है, वो हमारी दुकानों तक पहुंचता है। और दुकानों पर भी ये नहीं कि पहुंची उसे बस उतार दिया और उसका काम खत्म हो गया, वहां पर भी क्वालिटी कंट्रोल के जो हमारे स्टोर मैनेजर्स हैं और वहां पर उनके साथ जो टेक्निकल लोग हैं, दे इवैल्यूएट ईच एंड एवरी कारकस ऑफ इट, यानी कि हर पीस को वो चेक करते हैं, उसका वजन करते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं। अगर कोई भी ऐसा पीस आता है जो हमारी क्वालिटी के जो मीट वन के जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उससे कम वाला होता है, उसके अंदर उसको फौरन रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड दैट इज टेकन बैक। उसको हम अपनी दुकान के अंदर एंटर भी नहीं करते हैं, वो हमारा एक प्रोसेस होता है के दरमियान में रखे, फिर हम उसको आगे शॉप के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। और इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आजकल हम बड़ा सुनते हैं कोविड के हवाले से कि मास्क होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए,
बाल कवर होने चाहिए और तमाम ये चीजें हम पहले से ही अपने गोश्त को मेयार से बेहतर करने के लिए कर लेते हैं कि जो शख्स भी गोश्त को उठा रहा होता है ही इज प्रॉपरली मास्क, ही इज वेयरिंग प्रॉपर ग्लव्स और वो गोश्त को ऐसे फिर प्रोसेस या ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है कि कहीं पर भी उसकी हाइजीनिक वाली सिचुएशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ठीक, खुराब हमारे साथ लाइन पे ही रहेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद जो है दोबारा वापस आते, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। ठीक है, हमारे साथ लाइन पे रहेगा। लिसनर, स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना हाथ धोने या न धोने का सवाल है। अपने आप को और अपने अजीजों को महफूज रखने के लिए दिन में कई बार हाथ साबुन से 20 सेकंड के लिए धोया करें। इसी अमल को वुज़ू का हिस्सा बना लें। हाथ मिलाने के बजाय लोगों से दिल पर हाथ रख के सलाम करें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। समुंदर पार पाकिस्तानी अपनी खुशियों के लिए करते हैं UBL तेज रफ्तार पर भरोसा। दुनिया भर से भेजी गई रकूम अपने UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरानदाजी रोजाना एक मोटरसाइकिल के साथ साथ एक पंप प्राइज 1300 सीसी कार जीतने का मौका पाएं। आज ही अपनी करीबी UBL ब्रांच या ओमनी दुकान में CNIC दिखाकर UBL तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं। भेजी गई रकूम को UBL की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस, ATMs और 35,000 से ज्यादा ओमनी दुकानों से बआसानी हासिल करें। UBL तेज रफ्तार, खुशियों की तेज रफ्तार मुंतकली। मजीद तफसीलात के लिए 111-825-888 पर कॉल करें। UBL, where you come first। शराइत और ज़वाबित लागू है। We are coming with the world of France, where you will know what you want, what you are, and indeed what you feel for brand, or be the customer of your own. अस्सलाम वालेकुम, अंबर आपकी दोस्त, आपकी फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में। आज हम बात कर रहे हैं मीट वन की, जिसे कौन नहीं जानता। आप इस शो में शामिल रहने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। 8282 पर मैसेज कीजिए, और मैसेज करने का तरीका आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। खुरम, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी, मैं आपके साथ। जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह फ्रेश मीट आप अपने आउटलेट्स तक पहुंचाते हैं फ्रॉम वेयर हाउस। अच्छा, हमारे साथ खुरम डिफरेंट ऑनलाइन हमारे पास मैसेजेस भी, लाइव मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता शो में शामिल करेंगे। अब आते हैं हम प्रोडक्ट रेंज की तरफ। कौन सा मीट हम ले सकते हैं मीट वन की आउटलेट्स में? क्या खाली छोटा गोश्त ही मिलता है? यानी गोश्त की डिफरेंट इकसाम है, बड़ा गोश्त भी है, छोटा भी है, चिकन भी है, फिश भी है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आपकी एक दूसरी प्रोडक्ट रेंज है जो मैरिनेटेड फूड्स हैं, उन दोनों के बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, अंबर, हमारा जो विजन है कि हमारी आउटलेट प्रोटीन एनरिच्ड से भी फूड है उसको अवेलेबल कराए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हुए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बीफ, जिससे हम मार्केट लीडर हैं, वो अवेलेबल है, मटन अवेलेबल है, चिकन अवेलेबल है, फिश अवेलेबल होती है, और इसके अलावा हमारा एक और पोर्शन भी है विच इज कॉल्ड द मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स। मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जैसे कोफ्ते हो गए, समोसे हो गए, कबाब हो गए, स्टेक्स हो गए, वो सारे के सारे मैरिनेशन फॉर्म में उसमें मसाले लगे हुए लेकिन कच्चे सेमी कुक्ड हालत में पड़े हुए अवेलेबल होते हैं, जो हमारे कस्टमर्स के लिए होते हैं। और उसकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो जानते हैं कि वो कितने अच्छे और किस आला मेयार के होते हैं। अब मैं आता हूँ अपने बेसिक बिजनेस की तरफ कि हमारे पास बीफ है, बीफ के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का मतलब ये होता है, मैं आम कस्टमर की जुबान में बात करता हूँ, किसी को रान का गोश्त चाहिए होता है, किसी को सीने का गोश्त चाहिए होता है, कोई बैक चॉप यानी कि फुट का गोश्त लेना पसंद करता है, कोई गर्दन का गोश्त लेना पसंद करता है, कोई शोल्डर यानी कि दस्ती का गोश्त लेना पसंद करता है। अब बीफ हो, मटन हो, हमारे पास ये सारे के सारे आर्टिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं।
और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उसको तैयार भी करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको दस्तयाब भी करवाते हैं। इसी तरीके से चिकन हमारे पास अवेलेबल है। चिकन खरीदने का कि हमारा जो तरीका है वो ऐसे ही है कि जिन पोल्ट्री फार्म से हम उनको लेते हैं उनसे वो तमाम मेयार जो हमारे हिफ्ज़ान सेहत के होते हैं, एक वो उसमें किसी किस्म का केमिकली ट्रीटेड नहीं होते, नंबर 2 और नंबर 3 के वो हलाल तरीके से ज़िबा किए गए हों वहां पे और उसका वो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया हो। तो यानी कि हमारे पास शॉप में अवेलेबल है, बीफ भी है, मटन भी है, चिकन भी है और सर्दियों में खास तौर पर फिश अवेलेबल होता है और इसके अलावा हमारी मैरिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होती है। खुरम, जो मैरिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कौन मैरिनेट करता है? कोई स्पेशल आपके पास शेफ मौजूद है इसके लिए? उसका क्या प्रोसीजर होता है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने स्पेशल शेफ भी आप उसे कह सकते हैं, स्पेशल स्टाफ अवेलेबल और जो इसको हमने रेसिपी पहले डेवलप की, लोगों से टेस्ट करवाया, मुख्तलिफ शेफ्स को इन्वॉल्व किया और मुख्तलिफ शेफ्स की बजाय हमने कुछ अपने जो टारगेट मार्केट के लोग थे उनको हमने खवातीन को भेजा और उसके बाद हमने फिर अपनी रेसिपीज डेवलप की और इसे करने के लिए स्पेशल हमारा पूरा डिपार्टमेंट है जो तैयार करता है हमारी वो मैरिनेशन की सारी प्रोडक्ट्स और इसकी कभी चौड़ी रेंज है। विंग्स भी हैं, जैसे एक स्पेशल विंग का टेस्ट हमें बनाया, गोल्डन ब्लू हमारा अवेलेबल है, वो भी हमने डेवलप किया है विद स्पेशल रेसिपीज और होलसम होता है। इसी तरीके से हमें जो बहुत ज्यादा हुआ जिससे कि कोविड की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे और वो नहीं कर रहे थे, तो हमारे उस वक्त बर्गर पैटीज और चपली कबाब और सीख कबाब अवेलेबल थे जो हम अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे विद द सेम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। वेरी नाइस। अच्छा खुरम, कोविड-19 की वजह से इस वक्त गवर्नमेंट की और बेसिक WHO की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप घर पे रहें तो आप महफूज रहेंगे। इस वक्त ज्यादातर लोगों को एक ट्रेंड जो कि देखा आ रहा है कि लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवाना चाहते हैं या आप कहें कि होम डिलीवरी भी होती है, तो इसके बारे में भी बताइए क्योंकि हमारे साथ हमारे एक लिसनर्स हैं, हमारे अहमद नाम है उनका भी अभी एक मैसेज है कि हम ऑनलाइन जो है वो कैसे खरीद सकते हैं और क्या होम डिलीवरी भी होती है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, हमारे पास न सिर्फ वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है बल्कि हमने जब अपना काम शुरू किया था उस वक्त ही हमने जो अगला किया था कि कस्टमर्स को हम उनके रिक्वायरमेंट के लिहाज से या जो भी उनकी चीजें उनको डोर स्टेप अवेलेबल करवाएं, इसलिए हमने अपना डिलीवरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इस कोविड से पहले हमारे पास जो डिलीवरी सिस्टम का बड़ा थोड़ा सा पोर्शन होता था जिसके ऑर्डर्स हमारे पास आते थे, क्योंकि अभी तक हम लोग बिलीव करते हैं कि हमने गोश्त को अपने सामने बनवाना है, जो खुद अपनी पसंद का गोश्त उठाना है, वो किसी भी क्लास के अंदर हो, तो उसका मार्जिन बड़ा कम था जो डिलीवरी के जरिए कर रहे थे। लेकिन कोविड आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी का सिस्टम जो है हमारा वो उसके जरिए से लोगों ने मंगवाना काफी शुरू कर दिया। 3 से 4 गुना जो हमारी सेल है, जो उसका पोर्शन है 3 से 4 गुना बढ़ गया है जो डिलीवरी के जरिए हम वो करते हैं। बड़ा आसान है, 1111 और मीट 1 MEAT 1 डिजिट वाला भी, और उसके बाद हमें ऑर्डर लिखवा सकते हैं एंड वी मेक श्योर कि विद इन 60 मिनट्स to 90 मिनट उसको डिलीवरी हो जाती है हमारे कस्टमर। सही। कोई रिटर्न पॉलिसीज होती हैं जैसे दूसरे ब्रांड्स होते हैं? खैर गोश्त की बात करें तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट है, लेकिन जब आपके मोहल्ले की गोश्त वाले की दुकान होती है तो उसके साथ आपके टर्म्स ऐसे होते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि घर जाने के बाद घर वालों को या अम्मी को गोश्त पसंद नहीं आता या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, तो वो कहते हैं नहीं वापस करके आओ, दूसरा लेके आओ। ये ऐसी नॉर्मल सी बात है ना कि सब्जी भी लेके आए तो अच्छी नहीं लगी तो नहीं, ये सब्जी वाले ने सही नहीं दी, चेंज करके लेके आओ। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई रिटर्न पॉलिसीज है? हमारे इस मामले में ना हम बिल्कुल दीनी नुक्ता निगाह पर होते हैं। हमारे पास कुछ शख्स सिर्फ आके ये कह दे कि मुझे आपको कुछ पसंद नहीं आया या मैं वापस करना चाहता हूँ या उसमें से हीक आ गई थी या इसको वापस लो, कैन यू बिलीव दैट नो सेकंड क्वेश्चन इज आस्क्ड। वी डू वन थिंग, आइदर वी रिइंबर्स इट और वी क्या कहते हैं उसको, उसकी जगह दूसरा गोश्त कैसे भी कस्टमर उसको पसंद करता है, चाहे उसने दुकान से लिया हुआ हो गोश्त या हमारे डिलीवरी के प्रोसेस से, हम 100% मनी बैक गारंटी के साथ काम करते हैं। कैन यू बिलीव दैट? आई रिपीट इट अगेन, नो सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड, और हम उसको वो करते हैं बिकॉज वी बिलीव इन आवर क्वालिटी सर्विसेज बट वी थिंक आवर कस्टमर इज आवर किंग, क्योंकि उससे हमें उसको मुतमईन करना और उसकी सेटिस्फेक्शन को हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी हम 100% मनी बैक गारंटी की वो लेते हैं, गारंटी देते हैं और इस बात को हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा हो गया है, आज तक मुझे ऐसा नहीं पता चल सकता था कि अगर किसी शख्स ने कंप्लेन की हो कि मुझे आपको कुछ पसंद नहीं आया और मुझे पैसे वापस दे दें या मेरा गोश्त रिपीट कर दें, कोई ऐसा कस्टमर हो इन सालों में
जिसने कहा हो और हमने उसको ऑनर ना किया हो। और अगर कोई शख्स सुन रहा है मेरी आवाज और उसको ऑनर नहीं हुआ या उसको कोई हमारे से कंप्लेंट है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हुए इस प्रोग्राम की वसात से मेरे तक पहुंचे, ईमेल पे मेरे जरिए आ जाए, वेबसाइट के जरिए मुझे बता दे। I'll be more than happy to help them। और ना तो वो करेंगे बल्कि हम उससे माफी भी मांगेंगे तो उसको हमारी वजह से कोई सहमत है तक नहीं। थैंक यू सो मच खुरम। और आई थिंक किसी भी ब्रांड की कामयाबी यही है कि वो अपने प्रोडक्ट की और अपने कस्टमर की वैल्यू करे। इसके साथ साथ एक और चीज पूछना चाहूंगी, क्या मीट वन जो है मीट सप्लाई करता है फॉर बिग इवेंट्स लाइक केटरिंग कंपनीज को, या सिर्फ एक आम नॉर्मल क्लाइंट ही आपके पास आके खरीद सकता है? बल्क सप्लाईज होती हैं आपकी इवेंट्स के लिए केटरिंग कंपनीज को? After 3 to 4 years back, we developed another department in our company जिसका फोकस ये था कि जनाब रिटेल में तो हो गया है लेकिन we should be supplying our big customers, institutions and all that. I'm really happy to say that we are the regular customer of Aga Khan University Hospital in Karachi and in Hyderabad. उनको हम रेगुलरली सप्लाई करते हैं and they definitely trust us फॉर आवर सप्लाईज। तो बीच के लिहाज से आपको पता है कि उनकी जो स्टैंडर्ड्स है खरीदने के वो कितने सख्त होते हैं और क्या है उनको किस तरह का कोशाई होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी सेटिस्फाइड देम। इसी तरीके से वी हैव बीन सप्लाइंग अ लॉट ऑफ एम्बेसीज इन कराची, इस्लामाबाद। पर्टिकुलरली अगर आप मुझे नाम की इजाजत दे दें तो जैसे यूएस एम्बेसी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने क्लाइंट्स बता सकते हैं। बिल्कुल सॉरी बिल्कुल आप अपने क्लाइंट्स बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इस तरीके से 5 स्टार होटल्स हैं, जिम खानाज हैं और गवर्नर हाउस है कराची के और फोर्ट ग्रैंड हो गए। इस तरीके से लाहौर में, इस्लामाबाद में हमारे जो बड़े कस्टमर्स आ जाते हैं, होटल्स बड़े वाले आ जाते हैं, 4 स्टार 5 स्टार होटल्स आ जाते हैं, जिम खानाज आ जाते हैं, इवन दैट कैडेट कॉलेजेस हैं कुछ, उनको हम सप्लाई करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग वी डू नॉट फाइट ऑन द प्राइस, वी कैन नॉट, हम नहीं लड़ सकते प्राइस वॉर के ऊपर। हमारे पास सिर्फ वही चीज होती है कि यार जो हम आपको क्वालिटी का वादा कर रहे हैं वी आर गिविंग यू दैट एश्योर्ड क्वालिटी। Even then if some customer is not satisfied, either we replace it or we reimburse it. No second question. ये हम अपनी चीजों करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं थे या वो लोग आते हैं कि हमें इस मेयार का गोश्त दे दें, इतनी वो दे दें, तो हम उनको इनकार कर देते हैं अगर हम उस मेयार का गोश्त उस कीमत पर या चीजों पर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है बेसिकली जो बड़े इंस्टीट्यूशंस को और एम्बेसीज को, ऑफिसेज को, इन सबको सप्लाई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, एक तो अपना नंबर जरा दोबारा बता दीजिएगा। अहमद का मैसेज है कि प्लीज ऑनलाइन नंबर फिर बता दें। एक दफा खुरम फिर बता दीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं इसका नंबर है जी 1111 I love the meat MEAT। इसका मतलब ये हुआ 6328 और आगे 1 डिजिट वाला। ठीक है, ये हमारा यूएन नंबर 1111632881। ओके। खुरम, कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हैं? मीट वन के बाद अभी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे ब्रांड्स हमें इस बिजनेस में अब नजर आ रहे हैं, तो अब कॉम्पिटिटर्स को कैसे लेते हैं? कंपटीशन ऑनेस्टली स्पीकिंग अंबर हमारे लिए बड़ी सेहत अफजा बात होती है। लोग इसे कहते हैं कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कंपटीशन होना चाहिए। उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक तो कंपटीशन हमेशा हमें ऑन टोज रखता है और अल्टीमेटली फायदा कस्टमर्स को होता है। दूसरा ये होता है कि इससे मार्केट एक्सपेंड करती है। अब अगर कोई भी कंपटीशन आता है, चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं विच आर कन्फाइंड टू 1 सिटी ओनली, लाहौर के अंदर हैं या इस्लामाबाद में है या कराची में है। इस तरीके से कुछ ऐसे हमारे कंपटीशन के अंदर लोग हैं जो नेशनली काम कर रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी एंड वी वेलकम देम, क्योंकि वजह से हमें फायदा होता है। एक तो मार्केट बेस उससे बढ़ जाती है, यानी कि पाई इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये होता है कि उनकी वजह से हमें ये फायदा होता है कि हमारी क्वालिटी और सर्विसेज को अल्हम्दुलिल्लाह वो बीट नहीं कर पाते। जो लोग फिर वहां पे या हमारे से वहां पे जाते हैं वो वापस आ जाते हैं, दे गॉट कन्विंस, और जिन लोगों को वहां से एक्सपीरियंस करने के बाद फिर हमारा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, दे गॉट हैप्पी, तो वो फिर हमारे लॉयल कस्टमर। सही। तो जो कंपटीशन है उसको हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत पॉजिटिवली देखती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा खुरम, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहेगा। सामीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना सिर्फ एहतियात करने या ना करने का सवाल है।
वबा के अलामात जानने से आप अपनी या किसी और की जान बचा सकते हैं। सर में दर्द, नज़ला, बुखार, खांसी और थकावट की सूरत में फौरी तौर पर अपने आप को कमरे में बंद कर लें और जहां तक मुमकिन हो कोशिश करें कि लोगों से ना मिलें और घर से ना निकलें। अगर किसी में अलामात नजर आएं तो उनसे फासला रखना जरूरी है। फौरी 1166 पर कॉल करके उनको मदद दिलवाएं। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। समुंदर पार पाकिस्तानी अपनी खुशियों के लिए करते हैं यूबीएल तेज रफ्तार पर भरोसा। दुनिया भर से भेजी गई रकूम अपने यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरानदाजी रोजाना एक मोटरसाइकिल के साथ साथ एक पंप प्राइज 1300 सीसी कार जीतने का मौका पाएं। आज ही अपनी करीबी यूबीएल ब्रांच या ओमनी दुकान में CNIC दिखाकर यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं। भेजी गई रकूम को यूबीएल की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस, ATMs और 35,000 से ज्यादा ओमनी दुकानों से बआसानी हासिल करें। यूबीएल तेज रफ्तार, खुशियों की तेज रफ्तार मुंतकली। मजीद तफसीलात के लिए 111-825-888 पर कॉल करें। यूबीएल, where you come first। शराइत और ज़वाबित लागू है। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में आज हमारे साथ मीट वन मौजूद है। खुरम से हम बातचीत कर रहे हैं। खुरम, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी, मैं आपके साथ लाइन पर। अच्छा खुरम, हमारे पास अब वक्त कम है और बातें ज्यादा हैं। कुर्बानी सिस्टम पे मीट वन का बहुत ही जबरदस्त एक कुर्बानी का सिस्टम है, उसके बारे में जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए। अंबर, आपकी थोड़ी सी आवाज जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि वक्त कम है और हमने सवाल थोड़े से ज्यादा हैं। मीट वन की कुर्बानी का एक सिस्टम है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप छोटा सा कोई उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। जी जी, जैसे कि हम इस वक्त गोश्त के बिजनेस से हैं तो कुर्बानी मुसलमान का एक फरीजा है जो साल में एक दफा आते हैं और एक बड़ी एक फेस्टिविटी होती है और लोगों के लिए बड़ा एडवेंचर होता है। खास तौर पर कराची के लोगों के लिए तो जनाब मंडी जाते हैं, वहां से जानवर खरीद के लाते हैं, फिर उसको ज़िबा का एहतमाम करते हैं ऑल दैट। लेकिन सारी कस्टमर्स के अंदर कुछ हम ठीक है एडवेंचर, खुशियां अल्लाह ताला कायम रखे, इसको चीजें होती हैं, लेकिन कुछ हम गलतियां कर जाते हैं। ये गलती करने वाली की सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जानवर हमने सही खरीदा, लेकिन यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले मैं समझता था कि मैं गोश्त को बहुत अच्छा तरीके से जानता हूँ, लेकिन जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल ही नॉइज हूँ इन मीट मैटर्स। जानवर को खरीदने में ले जाते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, फिर कसाई जो उसको मिलते हैं, कैसे कसाई मिलता है, अच्छा कसाई मिलता है, खराब कसाई मिलता है। और आपको पता है कि फसली कसाई उस दिनों में बहुत ज्यादा आम हो जाते हैं। वो जानवर के साथ क्या सलूक करते हैं, उसको सुबह करते हुए तीन चीजों का ख्याल करते हैं। उसके बाद फिर बोटियां बनाना एक बड़ा इशू हो जाता है, कोई म्यारी बोटी नहीं बन रही होती, उनसे खराब हो जाती हैं, खातून खाना नाराज हो रही होती हैं, कसाई वाले और जो साहब होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि तुमने बोटियां सही नहीं बनाई। उसके बाद फिर उसको स्टोर करने का वो हो जाता है कि इसको कैसे बांटा जाए। जी खुरम, मैं चाहूंगी थोड़ा सा कुर्बानी पे बताएं क्योंकि सवाल थोड़े से ज्यादा हैं और वक्त बहुत कम है। जी जी बिल्कुल, मैं उसी के बारे आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप सिर्फ अपना ऑर्डर बुक करवाएं और किस दिन में आपको उसका हिस्सा चाहिए, तो हम बिल्कुल शरई तरीकों से सेवा करके जो टाइम होता है उस पर हम उनको हमारी आउटलेट्स के ऊपर उनका वो कुर्बानी का गोश्त आ जाता है। तो वी कैन प्रोवाइड 100% फैसिलिटी फॉर दिस कुर्बानी, तो पिछले हम 5-6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह करते आ रहे हैं और हर साल हमारा उसका नंबर बढ़ जाता है। और कुर्बानी में गाय और बकरे हम दोनों को शामिल करते हैं, उनके शेयर्स हैं जिसको लोग परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, उस दिन में हम उनको डिलीवरी दे देते हैं। इट्स वेरी इजी, वही हमारा हेल्पलाइन का नंबर भी होता है या हम साइट के ऊपर हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं, तो दे कैन डिलीवर ऑर्डर। और ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनल बाहर के लोग भी हमें इसके ऑर्डर दे रहे होते हैं जो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को गोश्त पहुंचाना चाह रहे हो या यहाँ पे अपनी किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को वो गोश्त पहुंचाना चाह रहे हो, तो वो हमें मेंशन कर देते हैं, हम वो उसको सिवा करके अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह बिल्कुल सही तरीके से उनकी ऑर्गेनाइज जो उन्होंने डेस्टिनेशन दी होती है, आइदर उनके वहां पे जो रिश्तेदार होते हैं वो आके पिक कर लेते हैं या हम खुद उनकी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने प्रेस की होती है उनको उसका गोश्त पहुंचाते हैं। सही। जी उबैदुल्लाह का मैसेज है। उबैद,
11116328 नंबर है जिस पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. अच्छा खुरम, थोड़ा सा आगे जी हमारी वेबसाइट भी है meet1.net के नाम से. meet1.net इनकी वेबसाइट भी है, वहां जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. अच्छा बात करते हैं खुरम थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे. मैंने टीवी पर, रेडियो पर, आउटडोर पर आपकी कुछ एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा नहीं देखा, तो इसकी कोई खास वजह? जी देखिए, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, हम टीवी पे जाते हैं, अगर हम इस मीडियम को देखते हैं तो टीवी बेसिकली इज अ मैसिव मीडियम. हम सिर्फ 3 शहरों में अवेलेबल हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में. और इसलिए हमारी जो टारगेट मार्केट है वो इसकी ज्यादा खबर नहीं होती टीवी से. यस, रेडियो के लिए हम कुर्बानी के दौरान पे हम उसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस होता है सोशल मीडिया के ऊपर. तो सोशल मीडिया से हम बड़ी टारगेटेड ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और होर्डिंग्स का इस्तेमाल, बिलबोर्ड का इस्तेमाल, आउटडोर का इस्तेमाल, वी हैव बीन डूइंग इट ड्यूरिंग दिस, अल्लाह का भला करे, ड्यूरिंग कुर्बानी पीरियड. लेकिन मोस्टली जो हमारा ज्यादा फोकस होता है वो 2 चीजों पर होता है कि एक तो वॉइस एक्सपीरियंस दे सकें तो आवर कस्टमर्स इन आवर आउटलेट, एक तो वो हमारा हो गया कम्युनिकेशन का, दूसरा हम सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके. अच्छा खुरम, अगर हम अब थोड़ा सा कोविड-19 की तरफ आ जाते हैं, कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगी. एक तो हम क्या SOPs फॉलो करते हैं मीट वन अगर हम आपकी आउटलेट में मीट खरीदने जाएं, और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, क्या इम्पैक्ट है बिजनेस पर कोविड-19 की वजह से? इस पे थोड़ा सा बताइएगा प्लीज. जी, अमरीन, जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने देखा होगा कि हम शरिया लॉस को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं जिबा करने में और तमाम चीज इस्तेमाल करने में, तो हमारे नजदीक जो कवानीन हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं उन पर के एहसामात को भी पूरा करना हमारे पर वैसे ही फर्ज होता है. इसलिए वो सारे स्टैंडर्ड बल्कि उससे बढ़ के कोई कस्टमर भी दुकान पे आता है, ही हैज अ सैनिटाइजर, उसको सैनिटाइज करते हैं हम. वही सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पहले दिन से ख्याल रखना शुरू कर दिया था. ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल तो हम पहले ही कर रहे थे. और ऑफिस जो हमारे हैं, देखिए 3 हिस्से हैं, एक फैक्ट्री है, एक हमारी आउटलेट है, एक हमारा ऑफिस है. ऑफिस को गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक हमने बिल्कुल वैसे ही क्वारंटाइन किया, उसको बंद किया, वर्क फ्रॉम होम को करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हुआ थोड़े से बिजनेस ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम जरूर आए, बट वी ट्राई टू कोप इट 100%. और इसके अलावा जो हमारी दुकानें हैं उस पर हम वो तमाम से कर रहे हैं, कस्टमर को कहते हैं. ठीक है, वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करके एवरी पर्सन हु इज कमिंग और स्टेपिंग इन आवर आउटलेट, उसको हम सैनिटाइज का इस्तेमाल करके उसके हाथ इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उससे वो हो. फिर हमारा हर कस्टमर हाथ धोता है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस जो WHO ने दी हुई हैं, या ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, मास्क पहने हुए होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल रखा हुआ है. और फिर जो गवर्नमेंट है वर्किंग एनवायरमेंट वो आवर्स को थोड़ा सा कम कर दिया है, वो भी हम कर रहे होते हैं. जी प्लीज बताइए. जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमारी फैक्ट्री के अंदर वो गाड़ी एंटर नहीं हो सकती जो कि उसके टायर भी अगर डिसैनिटाइज को नहीं किया जा सकता, जर्मिनल उसमें नहीं किया जा सकता, एंटी जर्मिनल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता. अगर हम टायर्स का इतना ख्याल करें तो आगे आप देखें क्या चीजों का. बिल्कुल, वेरी ट्रू. खुरम, वर्क फ्रॉम होम को कैसे देखते हैं? कैसे प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन किया आपने? तो कैसे, क्या एम्प्लॉयज इस घर में ज्यादा कंफर्टेबली काम किया उन्होंने, या कोई डिस्ट्रेस या कोई मेंटल इश्यूज आपको नजर आए एम्प्लॉयज में? थोड़ा इसके बारे में बताइए. डेफिनेटली जो वर्क फ्रॉम होम है उससे हम इतने ज्यादा भी इतने शनासा नहीं थे और अब हो रही हैं उससे, इसलिए डिस्ट्रेस थोड़ा सा हुआ, उस चीजों को ऑर्गेनाइज करना हुआ. लेकिन वो ज्यादातर हमारे हेड ऑफिस से रिलेटेड जो मैटर्स है उसके ऊपर वो हुआ, कि बैंकिंग के रिलेटेड मैटर्स से उसके ऊपर हुआ. लेकिन हमने इसे कोप किया. और जहां तक हमारी दूसरी सर्विसेज का ताल्लुक है, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पीपल वर नॉट क्लियर कि कैसे उसको लेंगे, गोड्स की ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन जो हम रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ गई, रॉ मटेरियल इटसेल्फ कॉस्ट बढ़ गई. लेकिन हमने उसे कोप किया. समटाइम्स रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता था क्योंकि मंडियां नहीं लगती थी, तो उसके लिए फिर हमें और जराए इस्तेमाल करने पड़ते थे, यानी कि हमारी टीम को मुख्तलिफ गाँव में जाना पड़ता था, या हमारा जो रॉ मटेरियल पीछे पड़ा हुआ था उसके अंदर वेयर हाउस के अंदर, उसके अंदर हमने उसको इस्तेमाल किया. तो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई काफी ज्यादा. लेकिन वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि हम बगैर किसी प्रॉब्लम से अपने कस्टमर्स को वो दे सकें. और कोविड ने हमें बहुत कुछ मजीद सिखा दिया है. और मुझे तो इसको कहते हैं ना कि एवरी ब्लैक क्लाउड इज सिल्वरिंग एंडिंग. हम जिन हाइजीन का, जिस क्वालिटी का, जिस सफाई सुथराई का, हम जिन चीजों का ख्याल रख रहे थे और दीन जिसकी हमें तलकीन भी करता है, हम उसके ऊपर अमल कर रहे थे, अब लोग उससे ज्यादा समझने लगे हैं.
कि नहीं, इन चीजों का ख्याल अब ज्यादा रखना है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पे सारा ट्रस्ट भी कर रहे हैं और हमारे इस गोश्त को देख रहे हैं कि यार ये जो गोश्त हम लेके आ रहे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट इट इज फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच खुर्रम। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि आप किस तरह साफ सुथरा अच्छा गोश्त खरीद सकते हैं और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही सफाई और सुथराई है। खुर्रम, कैसा लगा आपको मेरे शो पे आकर? थोड़ा सा उसके बारे में कुछ। मुझे आपको शो से आके बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपना पैगाम मैसेज के जरिए आपके शो के तवज्जुह से उनको पहुंचा सका। उनके पास हमारा ये नंबर भी आ गया है, इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और अब इस काम को मजीद बेहतर बनाना चाहें और उसकी को राय और आरा हो और आपके पास पहुंचे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे तक पहुंचाएं ताकि मैं यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज को और अपने पैगाम को आगे पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच खुर्रम। इंशाल्लाह फिर आगे बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त की इस वक्त कमी है। इंशाल्लाह फिर किसी और शो में और बातें करेंगे और आपकी ब्रांड एक्सपेंशन और फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज। लिसनर्स, आपने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की कि हम किस तरह एक गोश्त के ब्रांड को भी बहुत आराम से ऑनलाइन घर बैठकर और एक अच्छी मॉल और एक अच्छे आउटलेट से जाके भी खरीद सकते हैं। आखिर में कुछ छोटी सी बातें जो मैं सब आप लोगों से करना चाहूंगी। इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस शो में ब्रांड्स को लेके आने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह इस वक्त इस मुश्किल हालात में भी यही है कि ये ब्रांड आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको बाजार में या आउटलेट पे आने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी प्रोक्योर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं, आपको होम डिलीवरी भी कराई जा सकती है। मुझे पता है कि जब तक हम किसी चीज को महसूस ना कर लें, हाथ लगा के देख ना लें, हमें मजा नहीं आता, लेकिन हालात और वक्त की नजाकत को इंसान को जानना चाहिए। और जो इस वक्त हमें बाजारों का हाल नजर आ रहा है कि बिला जरूरत हर कोई इस वक्त दुकानों पे जाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अगर दुकानें खोल दी गई हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपकी जरूरत की चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ये वक्त ऐसा वक्त है कि अगर आपको जरूरत नहीं है उस चीज की तो बिला वजह बाजार मत जाइए। ऑनलाइन सप्लाईज हो रही हैं, ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी से अपनी आदत को चेंज कीजिए और अपने कोशिश कीजिए कि बाजार कम से कम जाए और हम जितना घर पे रह के खरीद सकते हैं उतना ही ज्यादा बेहतर है। इशफाक अहमद ने क्या खूब कहा है कि फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। इस वक्त असल जरूरत वाकई एहसास करने की है कि आप अपने लिए कितना एहसास करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों का कितना एहसास है, आपके घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं, इन सब का कितना एहसास है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप महफूज तो हम सब महफूज। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड के साथ और एक नए कामयाबी के सफर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।